पुस्तक में मोर पंख रखने से क्या होता है आपको पता है? कई बार हम लोग, अब मैं अपनी बात करूं तो जो हमारा बचपन था, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मोर पंख किताब में पुस्तक में रखा करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये नहीं पता था। लेकिन मोर पंख अच्छा लगता था, इसलिए हम पुस्तक में रखते थे। अब आज मैं उसी के विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। जो पुस्तक में मोर पंख रखते हैं उससे क्या हो जाता है, मोर पंख रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो कहा गया, बच्चे अपने पुस्तक में जो बुक आप स्कूल में लेकर के जाते हो, आप स्टडी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपके पुस्तक में मोर पंख का होना अत्यंत शुभ माना गया। देखो, बच्चों को मोर पंख किसी वरदान से कम नहीं है। मोर पंख अपने पुस्तक में अवश्य रखिए। भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोर मुकुट भगवान कृष्ण ने भी धारण किया। मोर पंख अगर आप पुस्तक में रखते हैं तो ऐसे विद्यार्थी को जीवन में धैर्यता और संयमता प्राप्त हो जाता है। उसका मन पढ़ाई में लगा रहता है और मोर पंख से बुरी नज़र भी नहीं लगता। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मोर पंख से बुरी नज़र भी नहीं लगता और सकारात्मक ऊर्जा आता है। तो आप अपने बच्चों को अगर विद्या में, अगर उसका मन पढ़ाई में लगा रहे, ये चाहते हैं ना, तो बच्चों को मोर पंख जरूर दें जो अपने पुस्तक पर बच्चे रख सकें। विद्या प्राप्ति के लिए केवल मोर पंख रखने मात्र से भी नहीं होगा। देखो, कई लोग ऐसा भी बोलते, क्या ये करने से हो जाएगा? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलती कि विद्या प्राप्ति के लिए मोर पंख रखो और विद्या आ जाएगा, ऐसा नहीं है। विद्या प्राप्ति के लिए पढ़ाई करना अति आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ में माँ सरस्वती का कृपा, सरस्वती आराधना करोगे तो सरस्वती माँ कृपा करती है और आपका मन लगेगा। लेकिन पढ़ना आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मोर पंख पुस्तक में रखो, सरस्वती मैया का पूजा करो, इतना करने से आपको वो कल का पेपर वो पूरा याद आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलती। कर्म तुम्हारा है, कर्म आपका है, याद आपको करना पड़ेगा। माता सरस्वती कृपा करते हैं। मन को धैर्यता माँ सरस्वती प्रदान करती है, कृपा करती है। और विद्या प्राप्ति के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देना अपने बच्चों से सिखाएं। आपके बच्चे स्कूल पहली बार स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आप एक लोटा में जल लें और उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं अपने बच्चों के हाथ से। ऐसा करने से सूर्य देव द्वारा तेज प्राप्त होता है। और आप चाहते हैं कि पढ़ाई में तेज विद्वान आपका बेटा हो, तो हनुमान चालीसा रोज पाठ कराएं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या फिर गणेश चालीसा का पाठ अपने बच्चों से कराएं। और सूर्य को अर्घ्य तो जरूर दें। आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने भी सूर्य को अर्घ्य दिया। रोज हनुमान चालीसा पाठ किया करते थे, जिसके कृपा से, हनुमान जी के कृपा से, सूर्य देव के कृपा से विवेकानंद को आज हम सब जानते हैं। गुरु कृपा से उनको विवेकानंद बनाया गया। तब बच्चों को आप स्वयं संस्कार दें, बच्चों को पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए बच्चे के माता पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को संस्कार दो। अगर बच्चों को संस्कारवान बनाओगे तो भविष्य में वृद्धाश्रम आपको जाना नहीं पड़ेगा। प्यार से बोल दीजिए ना।